तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, सच में सुपर स्पेशल है भाई। भाई जेठालाल, अय्यर के नाम पे चीयर्स करके तुमने एक बात साबित कर दी। क्या? कि दोस्ती वही है जिसमें सब साथ रहे मिलके, हंसे मिलके, मुश्किलों का सामना करें मिलके, बातचीत करें मिलके, और कोई दोस्त अगर ना हो तो उसे याद करें मिलके। भाई दोस्ती और जीवन का मजा तभी आता है जब सारे रंग एक साथ हो। बिल्कुल, अभी देखो ना, हम सबके रंग अलग अलग है, फिर भी एक साथ बैठ के मजा कर रहे हैं ना। हाँ? जैसे ये भिड़े जैसा शिष्टाचारी, चोटी जैसा ताकतवर, हाथी भाई जैसा खाने खिलाने का शौकीन, ये अब्दुल जैसा सेवा भावी, मेहता साहब जैसा होशियार, अरे और पोपट जैसा कंजूस। मैं कंजूस? कुंवारा। कुंवारा? क्यों कुंवारा नहीं हो तुम? छुपा के रखते हैं भाभी को। अरे भाई एक मिनट, मेरी बात तो सुनो भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बाकी सबकी इतनी अच्छी अच्छी खूबियां बताई तो मेरे अंदर कोई खूबी नजर नहीं आई तुम्हें? तुम ही बताओ, तुम में क्या खूबी है? हाँ बोलो। मुझमें बोलो बताओ बताओ बताओ। बता रहा हूँ बताओ। त्यागी। क्या? बैरागी? अरे बैरागी नहीं भाई, त्यागी। त्यागी हाथी भाई। एक मिनट, त्यागी त्यागी कैसे? त्यागी कैसे? हाँ वो भी बताना पड़ेगा। हाँ भाई। अरे भाई मेरा छोड़ो भाई, तुमने अपनी खूबी के बारे में नहीं बताया जेठालाल। मुझ में कोई खूबी है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं भाई। मैं डरा सीधा साधा भोला भाला, हमेशा हंसने वाला। यही सबसे बड़ी है खूबी, यही सबसे बड़ी खूबी है जेठालाल। मेरा दोस्त इतना मासूम है कि अपनी खूबियों का ही पता नहीं है। मासूम? अरे कोई मासूम नहीं है, सब काम सुम में करता है। एक मिनट भाई, तुमको मेरा ऐसा क्या अनुभव हो गया तुम ऐसा बोल रहे हो? हैं? अरे मेरा जीवन तो खुली किताब है ना मेहता साहब। और क्या कोई शक ही नहीं है भाई। तो वाह 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 जेठालाल, ये अच्छा है। सभी बात तो मेहता साहब से पूछ रहे हो। अरे वो तो बोलेंगे ना, हाँ तुम्हारे परम मित्र जो ठहरे। एक मिनट भिड़े, तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जेठालाल मेरा परम मित्र सिर्फ इसीलिए तरफदारी कर रहा हूँ। अरे ये तो तुम हड़ाहड़ आक्षेप लगा रहे हो मेहता साहब पे। ये बेचारे ठहरे सीधे साधे भोले भाले, मरता ने मर न कहने वाले, उन पे तुम इतना बड़ा आक्षेप लगा रहे हो। अरे भाई हम दोनों का जीवन तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। इनकी किताब के हर पृष्ठ पे मुसीबतें हैं, झमेले हैं, मेरे हर पृष्ठ पे करेले हैं, फिर भी जी रेले हैं। चलो भाई चलो, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। कल सुबह ऑफिस भी जाना है। करेक्ट करेक्ट, बातें तो चलती रहेगी। बातों को थोड़ी ऑफिस जाना है, हमें जाना है। चलो भाई चलो। अरे हाथी भाई, कल सुबह डॉक्टर माथुर के पास ये जाना है कलर निकालने के लिए, तो फोन करना पड़ेगा कि ऐसे ही पहुंच जाए? नहीं, मैंने फोन कर दिया है जेठा भाई। कल सुबह का पहला अपॉइंटमेंट आपका ही है। अरे थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम। तो मेहता साहब, हाँ। जाते जाते अपने अंदाज में 2 लाइन सुना के आज की शाम का आगाज कीजिए। अरे जेठालाल, आगाज शुरुआत को कहते हैं, और शाम तो बीत चुकी है भाई। हाँ तो रात की शुरुआत होगी ना अभी। सच कहा मेहता साहब आपने, कितने मासूम हैं आपके मित्र। हाँ भाई, यही मासूमियत तो खासियत है। तो क्या कहें आज की शाम के लिए? आज की शाम में ईश्वर से यही है आह्वान। आज की शाम में ईश्वर से यही है आह्वान कि हम सबके चेहरों पे बनी रहे मुस्कान। गोकुल धाम की सुबह, क्या बात है। इस शहर के आगे सब कुछ फीका है। नया सूरज, नई रोशनी, नई किरणें, नई उम्मीदें, नया विश्वास। गोकुल धाम सोसाइटी अंगड़ाई ले रही है, धीरे धीरे आंखें खोल रही है। क्या समय है, वाह।
गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या हाल? एकदम बढ़िया। अभी क्या चेती चंद गया, गुड़ी पाड़वा गया, अभी रामनवमी का इंतजार, उसके बाद गुड फ्राइडे, हाँ उसके बाद हनुमान जयंती, त्योहार ही त्योहार। यही तुम्हारे देश की खासियत है भिड़े। हर महीने कोई न कोई त्योहार, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रंग, ये उत्सव धर्मिता इस देश को महान बनाती है। इसलिए तो कहते हैं मेरा भारत महान। हाँ और आज किस विषय पे लिख रहे हैं आप? भाई सोचा तो था कि कुछ लिखूं, लेकिन इतनी खूबसूरत सुबह होती है ना गोकुल धाम की, तो मैंने सोचा इस खूबसूरत सुबह का आनंद लेता हूँ। फिर लिखने का मन नहीं हुआ कुछ। हाँ तो मत लिखिए मेहता साहब, वैसे भी आपका लिखना मन से जुड़ा हुआ होता है, तो जहाँ मन ही ना जुड़ा वो मन से जुदा। क्या बात है, ये तो एक वाक्य की कविता हो गई। क्या बात है यार भिड़े, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी इतनी आसानी से। इतनी बड़ी बात कह दी मैंने? यही तो मासूमियत है, तुम्हें पता ही नहीं कितनी बड़ी बात है। पर हिरण को क्या पता कि कस्तूरी उसके भीतर ही है। टू डियर वैसे बहुत बढ़िया बात तुमने कही, और इससे मेरी समस्या हल हो गई। मुझे लिखने के लिए विषय मिल गया। जुड़ा और जुदा, ये जो एक अक्षर के फर्क से जो कमाल पैदा हुआ ना, आज इसी पे लिखता हूँ। थैंक यू। क्या बात है यार भिड़े, तुमने सोचने के लिए एक विषय दे दिया। ये दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, ये दिन सपनों को साकार करने का एक मौका है। कैसी है पहली लाइन? ओहो मेहता साहब, अभी थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। क्यों? अरे आपने तो मुझे एक अच्छा सुविचार दे दिया। एक शिक्षक ने एक लेखक को एक विषय दिया, तो एक लेखक ने एक शिक्षक को एक विचार दे दिया। मामला बराबर। हाँ एकदम पिट्टूस। चलो मैं सुविचार लिख के आता हूँ। गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। कब आए तुम अय्यर कॉन्फ्रेंस से? मैं तो कब का आ गया। अच्छा हाँ देखो बताया भी नहीं, बहुत बड़े आदमी हो गए ना ये मेहता साहब। नहीं आत्माराम, ऐसा बात नहीं है। क्या है, कॉन्फ्रेंस से आने के बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया था, तो क्या मैं बहुत बिजी था। और कैसी रही कॉन्फ्रेंस? अरे मेहता साहब सुपर्ब रही, बहुत ही सुपर्ब रही। स्टीफन हॉकिंग सर के ग्रेट अचीवमेंट को याद किया गया। व्हाट अ मैन ही वाज। डेफिनेटली। अरे भाई स्टीफन हॉकिंग्स ने तो विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया वो तो अद्भुत है, ब्रह्मांड के रहस्यों को निकालने वाला है। स्टीफन हॉकिंग्स जैसे दुनिया के लिए गौरव है, वैसे आप हमारे गोकुल धाम का गौरव है भाई। हाँ ये तो है। थैंक यू मेहता साहब। हाँ, मतलब वो जेठालाल के हाथ का कलर निकला कि नहीं? हाँ निकल गया, वो डॉक्टर हाथी के साथ गया था वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास, निकल गया कल। अरे गुड। लेकिन मेहता साहब आत्माराम, एक बात आप मानोगे नहीं, कॉन्फ्रेंस में भी स्किन और कलर का बहुत डिस्कशन हुआ। अच्छा। अरे हाँ मेहता साहब, सबका अलग अलग स्किन, और अलग अलग स्किन के हिसाब से सबका अलग अलग एलिमेंट। गॉड का क्रिएशन ब्रिलियंट है। कोई शक नहीं। सबको सुप्रभात। सुप्रभात चाचा जी, सुप्रभात। हाँ। अरे ये तू चेन्नई से अभी आ रहा है, वो भी सीधा नारियल लेकर? नहीं चाचा जी, चेन्नई से तो मैं कब का आ गया, और नारियल पानी तो बबीता के लिए है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वैसे तेरा सम्मेलन कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। क्या है, टाइम पर कलर निकल गया तो सब ठीक ठाक हो गया। हाँ मतलब गोबर ने जादू कर दिया। भाई जेठालाल की सासू माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा अद्भुत आइडिया दिया। वैसे एक बात है, प्राकृतिक चीजों के गुण तो चमत्कार ही होते हैं। एकदम सही कहा तारक आपने। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। वैसे तारक, प्राकृतिक चीजों की बातें चल रही है, तो उसी बात पे आपके लिए ATM स्पेशल फ्रेश जूस। अब आज किस चीज का है? करेले का। वाह वाह क्या बात है अंजलि भाभी, बढ़िया है मेहता साहब, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है करेला, पीजिए पीजिए। करेक्ट भिड़े भाई। मैं और भिड़े शेयर करेंगे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना भिड़े? शेयर क्यों करेंगे? मैं भिड़े भाई के लिए दूसरा जूस लेकर आती हूँ ना। और भिड़े भाई के लिए क्यों, मैं आप सबके लिए करेले का फ्रेश जूस लेकर आती हूँ ना। नहीं अंजलि भाभी, एक्चुअली माधवी ने कब से चाय बना के रखी है, मुझे चाय पीनी है अभी। हाँ मैं बाद में पीता हूँ। तुम तो सुविचार लिखने जा रहे थे ना भिड़े? ओ मेहता साहब सुविचार क्या, मैं बाद में भी लिख सकता हूँ, लेकिन माधवी बार बार चाय गर्म नहीं करेगी। अगर वो बार बार चाय गर्म करती है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ बाद में। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ भिड़े भाई। कोई बात नहीं चाचा जी, अय्यर भाई, मैं आप दोनों के लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। मेरा तो फास्ट है, और बबीता कब से नारियल पानी का वेट कर रही है, तो मैं जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम पक्का है, मैं जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ अय्यर भाई। ये भी भाग गया। चाचा जी, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। डोंट वरी चाचा जी, ये ज्यादा कड़वा नहीं है। अरे करेला करेला होता है अंजलि बेटा, ज्यादा कड़वा कम कड़वा क्या होता है?
अंजलि तुम कहोगे कि शक्कर मीठी नहीं है, तो ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज मीठी वो मीठी, जो कड़वी वो कड़वी। हाँ अरे पर तारक, ये इतना कड़वा नहीं है। आई हैव पुट रेड सॉल्ट इन इट। चाचा जी, मैंने इसमें लाल नमक डाला है, जिससे करेले की कड़वाहट कम हो जाती है। आप लेंगे ना थोड़ा प्लीज? अरे मैं और चाचा जी शेयर कर लेंगे ना। शेयर क्यों करेंगे तारक? मैं आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। चाचा जी, आप ये लीजिए। तारक, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे भाई, मैं तू समझना, मैं करेले का जूस नहीं पी सकता। मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है चाचा जी। आप जाइए, मैं संभालता हूँ उसको। पक्का? हाँ। जी उतर है। अंजलि भी कमाल करती है। ये लीजिए। चाचा जी कहाँ गए? गए अंजलि, भाग्यशाली इसलिए चले गए, मैं जा नहीं सकता इसलिए खड़ा हूँ यहाँ। मतलब? अरे मतलब क्या अंजलि, सुबह ही सुबह किसी को करेले का जूस पीने को कहोगी तो खड़ा रहेगा क्या? आदमी भाग ही जाएगा ना। और सुबह क्या, दिन में किसी भी वक्त कोई करेले का जूस कैसे पी सकता है अंजलि? कोई पिए ना पिए तारक, मुझे पता है आप जरूर पिएंगे। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो आप पिएंगे। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है अंजलि। इसको केयरिंग बोलते हैं तारक, ब्लैकमेलिंग नहीं। केयरिंग नहीं, करेलेंगे। That's so good। अब ये लीजिए। ये भी क्यों? तारक, ऑफ कोर्स, मैं इसे वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगी। तुम तो वेस्ट में से बेस्ट बनाती हो ना अंजलि। वही तो कर रही हूँ तारक। अगर ये आप नहीं पिएंगे तो ये वेस्ट जाएगा। अगर आप इसे पी लेंगे तो ये वेस्ट में से बेस्ट हो जाएगा। पी लीजिए, पी लीजिए प्लीज। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं शुभ सवार है। शुभ सवार जेठिया, सुबह सुबह प्रभातिया सुनकर मजा आ गया। अरे बापू जी, अभी तो और मजा आएगा आपको। मैंने आपके लिए स्पेशल मसाला दूध बनाया है, और ये है तो दया राजकोट से वो खाखरा लेके आई है ना। हाँ। उसके ऊपर मैंने जीराड़ू भोबरा के आपके लिए, ये देखिए नाश्ते में वो है। वाह वाह वाह, आइए 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 बापू जी, आइए। बैठ जा, बैठ जा, नाश्ता कीजिए। बैठ। वाह वाह वाह, लीजिए बापू जी। वाह 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 बाबू जी, ये खाखरे का संशोधन जिसने भी किया है, जोरदार किया है नहीं? हाँ, जब भी खाओ मजा ही आता है। हाँ। वैसे बापू जी, ये खाखरा का नाम खाखरा ही कैसे पड़ा होगा? जिसने भी पहली बार खाखरा बनाया होगा, उसने किसी को चखने के लिए दिया होगा, तो उसने पूछा होगा कि भाई ये क्या है, तो बनाने वाले ने बोला होगा कि खातो खरा, तो पहले इसका नाम खातो खरा होगा, लेकिन बाद में किसी ने बीच में से तो निकाल दिया होगा, तो खाखरा हो गया होगा। ओहो, खातो खरा तो निकल दिया खाखरा। वाह वाह बापू जी वाह, बराबर है, ऐसा ही हुआ होगा, बराबर है। वाह, खा तू नाश्ता कर। तो बापू जी, ये जो दूध है उसको दूध ही क्यों कहते हैं? तो भाई मुझे क्या पता जेठिया, तू चुपचाप नाश्ता कर ले भाई। सॉरी। चंपा काका, जय जिनेंद्र। बचपन में मैंने भी बहुत मार खाई है। ले, तो तू भी जेठिया की तरह उसकी दुकान से छिप छिप के मिठाई खाता था? आओ बैठ बैठ। सऊजी, नाश्ता करेगा ना भाई? क्या क्या, चाय मसाला दूध क्या चाहिए? फटाफट बना देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए ना, मैं निकल ही रहा हूँ। अरे ले, आते ही जाने की बात। हाँ काका जी, क्या है ना कि मैं वो एक जरूरी काम से यहाँ पे आया था, और वो काम खत्म करके मुझे आज ही वापस निकलना है। वो माऊजी काका ने आपके लिए ये गुलाब पाक भेजा है। वाह वाह वाह, पांजो कच्छ जो गुलाब पाक है जेठिया, मुझे मजा आ जाएगा। चलो तो अब मैं चलूं? जय जिनेंद्र। अरे वाह वाह जेठिया, आज के दिन की क्या शुरुआत हुई है। पहले प्रभातिया, फिर ये मसाला दूध, अब ये गुलाब पाक है। ये गुलाब पाक नहीं है बापू जी, जादू पाक है, जादू पाक। मुझे बहुत पसंद है जेठिया। गर्मी में गुलाब पाक बहुत ठंडक पहुंचाता है। हाँ तो एकदम, ले ले खा खा। आप लीजिए ना, मैं लेता हूँ बाबू जी। तू ले ले, मैं ले लूंगा। वाह वाह वाह,
ये बगा ने फोन करके काट दिया, गलती से लग गया हो। अरे फिर से फोन करके काट दिया, फिर से गलती से लग गया होगा बाबूजी। तो मुझे क्या पता, तू फोन करके पूछ लेना। नहीं ले, मैं फोन कर रहा हूं तो भी काट रहा है, ये भी गलती से कट गया होगा उससे बाबूजी। अरे भाई जेठिया तू शांति से नाश्ता कर लेना, जब दुकान जाए तब उससे बात कर लेना। पहले नाश्ता कर। ठीक लाइए फोन। नहीं बावरी जी, अगर सेठ जी को पता चल गया कि आप सुबह सुबह दुकान में आई हैं, तो वो मुझे परमानेंटली दुकान से छुट्टी दे देंगे। बागेश्वर जी, आप दुकान में इतनी मेहनत करते हो, तो क्या एक दिन मेरे साथ रोमांटिक फिल्म नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। आधे दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती। बागेश्वर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ओ बावरी जी, हिम्मत जुटा रहा हूँ। सेठ जी को फोन करना है ना, इसलिए हिम्मत जुटा रहा हूँ। बागेश्वर जी, आपने अपना फोन वाइब्रेट मोड पे कब रखा? और ये किसका फोन आ रहा है? नहीं, फोन वाइब्रेट मोड पे नहीं है बावरी जी, उस सेठ जी को फोन करना है ना, इसलिए मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। दोस्तों, कई बार लगता है मेरे परम मित्र जेठालाल के भीतर एक चुंबक है जो मुसीबत को अपनी ओर खींचती है। मुसीबत चली आती है, कैसी भी सिचुएशन हो। अब देखिए, अभी तक तो जेठालाल दुकान पे पहुंचे भी नहीं और मुसीबत ने आकार ले लिया। भाई कौन सी मुसीबत? बाघा को छुट्टी चाहिए, और आप जानते हैं जेठालाल छुट्टी का नाम सुनते ही ऐसे भागता है जैसे लाल कपड़ा देख के सांड। अब इससे ज्यादा मजेदार सिचुएशन क्या हो सकती है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जंग के मैदान में बदलने वाला है। अब देखना यह है कि नटू काका किस ओर होते हैं, बाघा की ओर या जेठालाल की ओर, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बावरी, वो क्या करती है? भाई देखने वाली बात है कि अब क्या होता है आगे। यहाँ पे बड़ी चटाकेदार और मसालेदार सिचुएशन तैयार है आपको हंसाने के लिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके चेहरों की हंसी बरकरार रहेगी। अब देखना यह है कि बाघा को छुट्टी मिलती है या नहीं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.